डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन ब्रांच 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सारे लेक्चर समाप्त हो चुके हैं और कोर्स फिनिश हो चुका है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन पर लेक्चर्स चल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन का यह लेक्चर नंबर 21 है। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपसे मापन यंत्रों के सिद्धांत एवं वर्गीकरण चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वायुवीय मापन यंत्रों का सिद्धांत समझाइए। वायुवीय का अर्थ न्यूमेटिक से है, अर्थात न्यूमेटिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल्स को समझाना है। इस प्रश्न को सन 1995 व 2005 में पूछा गया था। प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमेटिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वायुवीय मापन यंत्रों का सिद्धांत। वायुवीय मापन यंत्रों को उनके सिद्धांत के अनुसार दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में जो सिद्धांत का प्रयोग होता है वह है फ्लो और वेलोसिटी न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट, जो कि वेलोसिटी या फ्लो के आधार पे कार्य करते हैं और माप देते हैं। दूसरा वर्ग बैक प्रेशर न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट का है। इसके अंतर्गत बैक प्रेशर के द्वारा माप की जाती है। तो यहाँ पर फ्लो और न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट का एक चित्र दिखाया गया है। इस यंत्र के द्वारा वायु प्रवाह की दर पर किसी जॉब के विमा की माप किया जाता है। इस फिगर को यदि आप देखें तो एक ओर से कंप्रेस्ड एयर लगातार सप्लाई की जा रही है। कंप्रेस्ड एयर में यदि कचरा या कुछ इम्प्योरिटीज़ आती हैं तो उसको फिल्टर के द्वारा रोककर फ्रेश कंप्रेस्ड एयर एक वाल्व के थ्रू एक प्रेशर रेगुलेटर को भेजी जा रही है और यहाँ से रेगुलेटेड प्रेशर पर कंप्रेस्ड एयर एक रोटामीटर के थ्रू होती हुई एक मेजरिंग हेड में भेजी जा रही है। मेजरिंग हेड में एक ओर से वायु प्रवेश करती है और इसमें त्रिज्यीय रूप से कई छेद बने होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं और इस मेजरिंग हेड को उस जॉब के आकार का बनाया जाता है और इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि उस जॉब के बोर या उस जॉब के स्लॉट तथा इस हेड के बीच एक निश्चित गैप हो और इस निश्चित गैप से जब कंप्रेस्ड एयर प्रवाहित होती है तो इस एयर के प्रवाह के कारण यहाँ पर रोटामीटर में एयर का प्रेशर का घटता तथा या बढ़ता है। इस घटे या बढ़े हुए प्रेशर को इस रोटामीटर के फ्लोट के द्वारा हम मेजरिंग स्केल पर देख सकते हैं और इस कैलिब्रेटेड मेजरिंग स्केल पर देखकर हम उस बोर के माप के मान को ज्ञात कर लेते हैं। अब यदि बोर अधिक बड़ा है तो यहाँ पर वायु गैप अधिक हो जाएगा। वायु गैप अधिक होने के कारण इस मेजरिंग हेड से अधिक वायु प्रवाहित होगी, जिसके कारण इस रोटामीटर में दाब कम हो जाएगा और इस रोटामीटर का फ्लोट नीचे की ओर बैठने लगेगा और जिस स्थान पर इस रोटामीटर का फ्लोट रुक जाएगा उस स्थान पर स्केल की रीडिंग पढ़कर हमें इस बोर का मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार के यंत्र में एक बड़ी प्रॉब्लम इस बात की आती है कि हर प्रकार के जॉब के मेज़रमेंट के लिए हमें उस जॉब के अनुसार मेजरिंग हेड बनवाना होता है या बनाना होता है और एक मेजरिंग हेड एक ही प्रकार के बोर या एक ही प्रकार के जॉब का माप कर सकता है। इसलिए यदि हमें अनेक प्रकार के बोर का मापन करना है तो यह युक्ति प्रभावी नहीं होती या बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए रिपीटेबल एक जैसे जॉब के लिए
इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर इस यंत्र का प्रयोग हमें लिमिट के अंदर बोर को चेक करने में करते हैं और इस रोटामीटर स्केल पर अपर लिमिट तथा लोअर लिमिट का निशान लगा दिया जाता है। यदि उस लिमिट के बीच इसका फ्लोट रुक रहा है तो वो जॉब एक्सेप्टेबल होता है, अर्थात उसका बोर लिमिट के अंदर है। यदि उस लिमिट को क्रॉस कर इस रोटामीटर का फ्लोट रुकता है, चाहे ऊपर रुके या नीचे रुके, तो इससे हमें ये पता लगता है कि मापा जाने वाले जॉब का बोर लिमिट से बाहर है और वह रिजेक्ट हो जाता है। दूसरे मेजरिंग प्रिंसिपल का प्रयोग, जिसमें हम बैक प्रेशर के द्वारा मापते हैं, यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाया गया है। यहाँ पर 2 ओरिफिस दिखाई गई है तथा यहाँ पर मापन यंत्र दिखाया गया है। यदि इस मापन यंत्र के ओरिफिस के पहले प्रेशर P1 है, जिसे एक गेज के द्वारा मापा जा रहा है, तथा इस ओरिफिस के बाद दूसरे चैम्बर का प्रेशर P2 है, जिसे दूसरे गेज के द्वारा मापा जा रहा है। ओरिफिस O1 का डायमीटर D1 है, इसी प्रकार ओरिफिस O2 का डायमीटर D2 है। अब एक ओर से कंप्रेस्ड एयर को इस ट्यूब के अंदर भेजा जाता है और इस ट्यूब को उस ऑब्जेक्ट के पास ले जाया जाता है जहां पर का हमें गैप मापना है। अब यदि ऑब्जेक्ट तथा ओरिफिस के बीच की दूरी या गैप L है, तब ओरिफिस O2 के मध्य गैप L बदलने पर A2/A1 के मान में परिवर्तन होगा, जिसके फलस्वरूप बैक प्रेशर P2 बदल जाएगा। यहाँ पर P2 का मान बदल जाएगा। P2 को विभिन्न मानों के लिए कैलिब्रेट कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रेशर गेज P2 के डायल पर विभिन्न मानों के लिए या विभिन्न गैप के लिए कैलिब्रेट कर दिया जाता है और गैप L का मान हमें इस गेज के द्वारा ज्ञात हो जाता है। यदि दोनों प्रेशर के रेशियो की हम बात करें तो P2/P1 = A - B विदिन ब्रैकेट 4d2/d1 स्क्वायर इंटू L के द्वारा हमें इसका रेशियो प्राप्त होता है, जहां A तथा B कांस्टेंट है और A का मान 1.10 तथा B का मान 0.5 होता है।